यकीन नहीं आ रहा कि वो काम कर रही थी या कुछ और। यहाँ काम करना तो बस बहाना था, असल में मुझे फंसा रही थी और फिर उसे मौका मिल ही गया। मेरी समझ से बाहर है। वो मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही कुछ दिनों से? मेरी जान, मैंने जो गलती की मुझे माफ कर दो। तुम्हारा क्या कसूर है? सब बेहद पागल हो चुके हैं, समझने को तैयार नहीं है कोई। तो तुम्हारे दादा तुम्हें माफ कर देंगे? मुझे नहीं मालूम, क्या तुम उनके खिलाफ जाओगे या फिर उनकी पसंद से शादी करोगे? मेरी तरफ देखो, शादी हमेशा पसंद से करनी चाहिए फेरत। वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, यकीन करो। मुझे लगता था कि ये सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन अब लगता है आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। नहीं जानता क्या करेंगे वो। अगर अंतब शिफ्ट हो जाओगे तुम, तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। पागल मत बनो पहले, हालात खराब हो गए हैं। मैं जा रहा हूं। इतनी जल्दी मत जाओ। कल आता हूं, प्रॉमिस। ठीक है, ओके बाय। कपड़े तुम्हारे पास है ना? मेरे पास। हाँ, अच्छा वो तुम जाकर आंटी को दे दो। मैं किचन में जाकर सारा सामान निकालती हूँ, ठीक है? बेटा देखो कि धनिया कहाँ है, उसे निकाल दो वरना खराब हो जाएगा। शायद पेपर बैग में था धनिया। नहीं, यहाँ है अम्मी। ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ये बैग तो खुल गया है। शुक्र है अम्मी कि ये रास्ते में नहीं फटा। देखते हैं इसमें से सामान गिरा है या नहीं। मेरे ख्याल से सब है इसमें। चलो जल्दी करो वरना आंटी देख के गुस्सा हो जाएंगी। अम्मी, बहुत अफसोस की बात है। सेरान, देखे ना कितनी शर्मिंदगी की बात है। सब समझते हैं हम बहुत खर्च करते हैं, लेकिन असल में ये सब झूठ है। ऐसा तो ना कहो बेटी। क्या चाहती हो, लोगों को अपनी गरीबी दिखाएं? नहीं अम्मी, ये नहीं कह रहे। मेरे बाबा खुद पर खर्च करते हैं, मेहमानों पर खर्च करते हैं, और हम लोग तो सिर्फ उनका बचा हुआ खाना खाते हैं। सेरान, कोई सुन लेगा, चुप हो जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर अभी तक काम शुरू नहीं किया? कुछ नहीं आंटी, हम तो बस सामान निकाल रहे थे। अब क्या ऐसे ही काम शुरू कर दोगे तुम लोग? जाओ जाके कपड़े बदल के आओ। हर बात को आखिर बार बार दोहराना क्यों पड़ता है? ठीक है आंटी, अभी बदल लेते हैं। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है अभी। दावत आज शाम को ही है भाई। बात सुने, हर चीज की कीमत कम हो सकती है मगर जमीन की नहीं। उसकी कीमत इतनी कम नहीं है, मगर उसकी कीमत इतनी ज्यादा भी नहीं। तुम इतने परेशान मत हो उस जमीन को लेकर। अगर वो जमीन बिल्कुल बंजर है तो तुम उसको अपने किस काम में लाओगे? अभी वक्त है, बेच दो उसे। हाँ, आप लोग पहले खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। ठीक है, फिर डील पक्की हुई। खरीद रहे हो क्या? जी बिल्कुल। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मुबारक। तो फिर क्या सबका मुंह मीठा करवाऊं? यकीनन यकीनन मुंह मीठा तो करेंगे ना इस अरे बात हाँ पर। हाँ जरूर। अच्छा, आपकी वो शॉपिंग मॉल के सामने वाली चलो जमीन मेरी का बच्चियों, सौदा जाके करवा अपना दूं? खाना खा क्या लो। आप वो बेचना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, मैं वो जगह नहीं बेचना चाह रहा। कुछ अरसे पहले हालिस खान ने भी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया था। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इस बार खाने को बहुत कुछ बचा है, खा लो, शाबाश खाओ। पूरा खत्म बस करना, करो, छोड़ना बहुत नहीं। है। अम्मी ने भी तो खाना है ना। फिक्र मत करो, अम्मी भी खा लेंगी। सहरान, आ जाए अम्मी। हाँ आ रही हूँ बेटा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बैठे। अम्मी, ये लीजिए, शुक्रिया मेरी बेटी। एंजॉय करें। हाँ, क्या हो गया है आप लोगों को? आप सब इतने उदास क्यों बैठे हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। हम भी आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं दादा जान। बाबा ने फेरिद वाला मामला हल कर दिया है। क्या मतलब इसका? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फेरिद का जो मसला था वो हल कैसे हुआ? बाबा ने कहा उस औरत ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। वो औरत बहुत खौफजदा थी।
उसे लगा कि ये केस बढ़ जाएगा और उसका झूठ सामने आ जाएगा, तो डर गई वो। जाहिर सी बात है, जेल की वजह से डर गई। बिल्कुल। गरीब लोग पैसों के लिए किस हद तक चले जाते हैं, जरा खुद सोचें। परेशान ना हो बाबा, ये मसला हल हो गया है। चलो, कम से कम कुछ अच्छा काम तो किया उसने। ये बताओ, जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ? क्या कोई लड़की मिली तुम्हें उसके लिए? कुछ लोगों से बात की है मैंने। अगर आप कहते हैं तो मैं कल खुद आंतिब जाकर देख लेती हूँ। लगता है तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है फाकर। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई और तुम लोग अपनी बातें करने बैठ गए। दिमाग खराब हो चुका है सबका। बाबा प्लीज मेरी बात सुने। अगर जरूरत पड़ी तो पैलिन मेरी बेगुनाही की गवाही दे सकती है आप सबको। एक और लफ्ज नहीं, बस बहुत हो गया। तुम पर भरोसा खो बैठे हैं वो। अब चाहे कोई भी गवाही दे, फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। शादी का फैसला कर लिया है तो शादी होकर रहेगी, बात खत्म। लेकिन बाबा। इनफ।